हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बिहार एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, यानी रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये आपको याद रखना है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? क्या बोल रहा है? पोलियो का टीका सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो जोन्स साल्क ने। किसने? जोन्स साल्क ने तैयार किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस यानी मीथेन को कहते हैं। संगठक क्या हो गया? मीथेन। संगठक पूछा है तो संगठक क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन को कैसे लिख सकते हैं? CH4 से भी लिख सकते हैं, CH4 से भी लिख सकते हैं। एक मिनट मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, CH4। ठीक है, इस तरह से भी आपको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का, यानी एक्सलरेशन। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। गॉइटर को यानी घेंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम बताना है, तो इसको बोलते हैं विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के बराबर दाब होता है। रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत। क्या बोल रहा है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने पूर्ण क्या है? वर्णक्रम। क्या बोला? श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक की बात करें, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। ठीक है, किसका? बैगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लिख कर आ जाता है तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कैलोमल का क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड। एग्जाम में अक्सर फार्मूला देखा गया केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको सभी का फार्मूला याद होना चाहिए। मर्क्यूरस क्लोराइड के क्या है? Hg2Cl2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, यानी इसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। प्रतीक याद रख लीजिएगा, HgS से लिखते हैं इसको। ठीक,
झूठा सोना कहलाता है? प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइट्स। ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि झूठा सोना कहलाता है क्या? प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने पर उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होगा? पेप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने पर उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या बोल रहा है? ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। क्या बोल रहा है? ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना है। ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। ठीक है, हृदय के बारे में एक बात और बता, तो इसके 4 कक्ष होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सिग्मोमैनोमीटर की बात करें तो सिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब को नापते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। क्वेश्चन है इथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी में किसका? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साथ में जानवरों के व्यवहार के साथ उनके सामान्य वातावरण का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें? इथियोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, ये आपको याद रखना है। और सन भी आपको याद रखना है, 1930। ठीक, किस फील्ड में? तो भौतिक विज्ञान की फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक क्षेत्र की थी, वह कौन थी? इनका नाम पूछ सकते हैं, तो मैडम क्यूरी होगा। किस सन में मैडम क्यूरी को, एक मिनट रुकिएगा, आपसे नाम पूछ सकता है, आपसे सन पूछ सकता है और आपसे क्षेत्र पूछ सकता है। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आपको तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक,
पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है। इसका कारण बताना है। देखिए, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी वाला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। किसका? विटामिन डी का। हेलिपुसचल तारा प्रति प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? हेलिपुसचल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद। ठीक है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों को रात में सुरक्षित उड़ते हैं? पराश्रय तरंगों के कारण। HIV में कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। ये रक्त के जमाने में सहायक होता है। कौन सा? विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है? तो अब आपको विटामिन के जमाता है। ठीक है, एम्पियर सेकंड मात्रा का किसका? आवेश की मात्रा का। ये भी आपको याद रहना है। लाफिंग गैस नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग गैस है। ठीक है, इसे कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं NO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NO2 बोलते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक, लाफिंग गैस NO2। ब्रह्मचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। जी किरणों पर किस प्रकार का अवशेष होता है? किसी प्रकार का नहीं। तो जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो कोई भी आवेश नहीं होता, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। रेडियो एक्टिव कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। रेडियो कार्बन का निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। तो रेडियो कार्बन की बात करें तो रेडियो कार्बन का उपयोग होता है कि पुरानी चीज़ों का पता लगाने के लिए कि इसकी आयु क्या है, यानी जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें तो शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये बात आपको याद रखनी है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, हृदय की बात करें तो हृदय शुद्ध मतलब जो आपका जो रक्त होगा किडनी से शुद्ध होता है। ठीक है, उस शुद्ध रक्त को प्रवाहित कौन करता है? तो वो हृदय करता है, पंप करता है। ठीक है, पंप करने का कार्य किसका होता है? हृदय का। सभी जगह कौन भेजता है? तो पंप करता है आपका हृदय। ठीक है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को कहते हैं। किसे कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। कौन सा? दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तेल का जल के तल पर फैल जाने पर क्या कारण है? तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? यानी देखिए, जब आप पानी में जल को मिलाएंगे, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण वह तैरता है। ठीक है, तेल जो है वो आपको तैरता हुआ दिखता है। तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है इसकी अपेक्षा, जिसके कारण तेल जो है आपको तैरता हुआ प्रतीत
होता है, ठीक है। पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट का होता है, ये आपको याद रखिएगा। तो पेंसिल का लेड किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। नेक्स्ट देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका अपवर्तनांक बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है, ठीक। पीतल मिश्र धातु है किसका? जस्ता और तांबे का। ये आपको याद होना चाहिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखा गया। तो पीतल और जस्ता का, पीतल किसका धातु है? जस्ता और तांबे का, सॉरी। गैस के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। गैस के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर, ठीक है। आज की वीडियो को 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव नाम है। क्या नाम है? ध्रुव नाम है, ठीक। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। तो आज की वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन, कार्य का मात्रक आपको बताना है। किसका? कार्य का मात्रक आपको बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? कार्य का मात्रक आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।